साथियों, आज के इस वीडियो में 2025 के बेस्ट करेंट अफेयर्स को देखेंगे जो कि आपके 2026 के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो साथियों, जैसे कि एसएससी का अगर कोई भी पेपर है, रेलवे का कोई भी पेपर है, जैसे कि रेलवे का एएलपी, जेई, टेक्नीशियन, एनटीपीसी, ग्रुप डी। एसएससी की बात करें तो एसएससी एमटीएस, एसएससी जीडी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, कोई भी स्टेट लेवल की पुलिस की एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, बिहार की, यूपी की, झारखंड की, इसके अलावा एमपी, राजस्थान, सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए ये इंपॉर्टेंट है, चाहे वो स्टेट लेवल का हो या सेंट्रल लेवल का हो। तो आज का ये क्लास आपको कंप्लीट देख लेना है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुभाष राज और स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस। और पहला क्वेश्चन है, हाल ही में यूलिया स्वीरीडेंको किस यूरोपीय देश की नई प्रधानमंत्री बनी है? टॉप 50 क्वेश्चंस आपको आज के इस वीडियो में करवाएंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस हैं। तो ये जो फोटो आप देख पा रहे हैं, इनका नाम है यूलिया स्वीरीडेंको और अभी किस यूरोपीय देश की नई प्रधानमंत्री बनी है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, यूक्रेन की। अगला, हाल ही में किस क्रिकेट टीम से संबंधित खिलाड़ी आंद्रे रसेल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? आपने इनको देखा होगा साथियों, भारत में केकेआर की तरफ से आईपीएल भी खेलते हैं। आपको बताना है ये किस देश से हैं। तो भाई देखिए, वेस्ट इंडीज से हैं, जिन्होंने अभी इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। हाल ही में मराठा सैन्य परिदृश्य अब तक के भारत के यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनी है। आपको बताना है कौन से वे ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनी है। देखिए, मराठा सैन्य परिदृश्य, जिसका फोटो आप देख सकते हैं, मैंने अलग अलग व्यू में आपको ये फोटो दिखाया है। और ये अभी याद रखना, यूनेस्को की 44वां है ना, 44वें यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनी है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 44वें। ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए ये क्लास आप किस एग्जाम के लिए देख रहे हो। देखिए, हाल ही में कौन रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ की प्रथम महिला महानिदेशक बनी है? तो आरपीएफ की प्रथम महिला महानिदेशक अभी कौन बनी है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, सोनाली मिश्रा। ये जो फोटो आप देख पा रहे हैं, इनका नाम है साथियों सोनाली मिश्रा, जो कि अभी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानी रेलवे सुरक्षा बल की प्रथम महिला महानिदेशक बनी है। कौन व्यक्ति हाल ही में सतपाल भानु के स्थान पर आगामी 3 वर्षों के लिए एलआईसी के नए एमडी व सीईओ बने हैं? तो अभी एलआईसी के नए एमडी और सीईओ वर्तमान में कौन है? तो ये रहे, इनका नाम है आर दुराईस्वामी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों, वीडियो को आप लोग लाइक जरूर करिएगा जिन्होंने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है। देखिए, किस राज्य की सरकार ने राज्य के प्रत्येक व्यक्ति को 10 लाख रुपए तक के कैशलेस इलाज देने हेतु मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना शुरू की है? बताइए, इनमें से किस राज्य की सरकार ने राज्य के प्रत्येक व्यक्ति को 10 लाख रुपए तक के कैशलेस इलाज देने हेतु मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना शुरू किया है? तो करेक्ट होगा पंजाब। पंजाब अगर आप आंसर कर रहे हैं तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। हाल ही में कौन हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की प्रथम महिला सीईओ बनी है? देखिए, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की प्रथम महिला सीईओ अभी कौन बनी है, यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बनी है? तो प्रिया नायर। प्रिया नायर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी साथी देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला है साथियों, देखिए, प्रतिवर्ष किस तारीख को दुनिया भर में विश्व जनसंख्या दिवस यानी वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है? देखिए, विश्व जनसंख्या दिवस की अगर बात करें तो प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, 11 जुलाई को। ठीक है, आगे देखिए, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने हाथियों की रक्षा के लिए गज मित्र नामक योजना की शुरुआत की है? ठीक है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने हाथियों की रक्षा के लिए गज मित्र नामक योजना की शुरुआत की है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, असम। अगला, हाल ही में शतरंज खिलाड़ी हरिकृष्णन एरा अब तक के भारत के कौन से वे ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो भाई, हाल ही में शतरंज खिलाड़ी जो है हरिकृष्णन एरा, ये भारत के कितनावें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो याद रखिएगा, 87वें। देखिए, अगर आप भी 87वें बता रहे हैं साथियों तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी याद रखना। हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली सहकारी यूनिवर्सिटी खुली है? तो साथियों बताइएगा, भारत की पहली सहकारी यूनिवर्सिटी अभी किस राज्य में खुली है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। बताइए, हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली सहकारी यूनिवर्सिटी खुली है?
तो भारत की पहली सहकारी यूनिवर्सिटी जो है ये गुजरात में खोली गई है। ऑप्शन नंबर ए अगर आप आंसर कर रहे हैं गुजरात तो बिल्कुल करेक्ट होगा। कौन व्यक्ति हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी के नए सीईओ यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने हैं? बताइए, आईसीसी के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभी कौन बनाए गए हैं? तो देखिए ऑप्शन नंबर भी करेक्ट होगा, संजोग गुप्ता। नेक्स्ट है, इंडोनेशिया को औपचारिक रूप से किस शिखर सम्मेलन के दौरान ब्रिक्स के पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल किया गया था? ध्यान से देखिएगा, इंडोनेशिया को औपचारिक रूप से किस शिखर सम्मेलन के दौरान जो है ब्रिक्स के पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल किया गया था? तो 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, जो कि साथियों ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया था। देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 2026 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करेगा? तो भाई 2026 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता यानी 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करने वाला है? तो याद रखिएगा भारत। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, भारत। 2025 में 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया था? अभी मैंने आपको बताया ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया था साथियों। ठीक है, अगला है जुलाई 2025 में आस्ताना में आयोजित विश्व मुक्केबाजी कप 2025 में निम्नलिखित में से किस भारतीय मुक्केबाज ने स्वर्ण पदक जीता था? तो इन तीनों ने, साक्षी मलिक, जैस्मिन ने, नुपुर ने। भारत ने हाल ही में कितने वर्षों के बाद एएफसी महिला एशियाई कप 2026 के लिए क्वालिफाई किया है? तो देखिए भारत ने हाल ही में कितने वर्षों के बाद एएफसी महिला एशियाई कप 2026 के लिए क्वालिफाई किया है? तो यह आपका करेक्ट आंसर होगा 22 वर्षों के बाद। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, 22 वर्षों के बाद। विश्व बैंक के गिनी इंडेक्स के आधार पर भारत वैश्विक स्तर पर आय समानता के मामले में कितनेवें स्थान पर है? तो साथियों विश्व बैंक के गिनी इंडेक्स के आधार पर भारत जो है वैश्विक स्तर पर आय समानता के मामले में चौथे स्थान पर है। देखिए फोर्थ। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर हो जाएगा, चौथे स्थान पर। अगस्त 2025 में पहला खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव कहां पर आयोजित किया जाएगा या कहां पर आयोजित किया गया? देखिएगा अगस्त 2025 में पहला खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव जो है ये डल झील में आयोजित किया गया साथियों। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, डल झील, जो कि श्रीनगर में स्थित है। अगला जुलाई 2025 को अमेरिकी सदन द्वारा पारित व्यापक कानून का नाम क्या था? यानी जुलाई 2025 में अमेरिकी सदन के द्वारा जो एक व्यापक कानून पारित किया गया था उसका नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी, वन बिग ब्यूटीफुल बिल। जागरेब में ग्रैंड शतरंज टूर 2025 का रैपिड सेक्शन अभी किसने जीता है? यानी जागरेब में आयोजित ग्रैंड शतरंज टूर 2025 का रैपिड सेक्शन किसने जीता? तो भाई डी गुकेश ने जीता है, गुकेश डोमराजू इनका पूरा नाम है। अगला, भारत ने जुलाई 2025 में अपना पहला इक्विन डिजीज फ्री कंपार्टमेंट यानी एडीएफसी ये कहां पर स्थापित किया है? देखिए भारत ने जुलाई 2025 में अपना पहला इक्विन डिजीज फ्री कंपार्टमेंट कहां पर स्थापित किया है? तो मेरठ छावनी में। ऑप्शन नंबर सी अगर आप बता रहे हैं साथियों मेरठ छावनी तो देखिए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है जुलाई 2025 में पीएम मोदी को रिदिनाद और टोबैगो से मिलने वाले पुरस्कार का नाम क्या है? बताइए जुलाई 2025 में पीएम मोदी को रिदिनाद और टोबैगो से मिलने वाले जो पुरस्कार है उसका नाम क्या है? देखिए ऑप्शन नंबर सी, ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ रिदिनाद और टोबैगो। जुलाई 2025 में घाना की यात्रा के दौरान पीएम मोदी को कौन सा सम्मान प्रदान किया गया? तो जुलाई 2025 में घाना की यात्रा के दौरान पीएम मोदी को अभी कौन सा सम्मान प्रदान किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी, ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना से। नेक्स्ट है जुलाई 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत रोजगार लिंक्ड प्रोत्साहन योजना का कुल परिव्यय क्या है? देखिए जुलाई 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत रोजगार लिंक्ड प्रोत्साहन योजना का कुल परिव्यय कितना था? तो 1 लाख करोड़ रुपए। जुलाई 2025 को लॉन्च किए गए नए भारतीय रेलवे ऐप का नाम क्या है? साथियों जुलाई 2025 को लॉन्च किया गया नया भारतीय रेलवे का ऐप जो है उसका नाम क्या है? तो रेल वन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, रेल वन। 2025 में BWF वर्ल्ड टूर खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? बताइए 2025 में BWF वर्ल्ड टूर खिताब जीतने वाले पहले भारतीय अभी कौन बने हैं? देखिए राइट होगा आयुष शेट्टी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, आयुष शेट्टी। जुलाई 2025 में भारत के उपराष्ट्रपति पद से किसने इस्तीफा दे दिया था? तो भारत के 14वें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने। ऑप्शन नंबर बी, उसके बाद फिर 15वें उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? तो CP राधाकृष्णन जी, याद रखेंगे।
फीडे महिला शतरंज विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो भाई दिव्या देशमुख, माफ करना, ये तो फाइनल जीती है ना इन्होंने। कोनेरू हम्पी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला, भारत में फीडे शतरंज विश्व कप 2025 कब आयोजित होगा? भारत में फीडे शतरंज विश्व कप 2025 जो है ये 30 अक्टूबर से शुरू हुआ था, 27 नवंबर तक आयोजित किया गया गोवा में। अगला, जुलाई 2025 में आयोजित सनशाइन कोस्ट, देखिए सनशाइन कोस्ट में या जुलाई 2025 में ऑस्ट्रेलिया के सनशाइन कोस्ट में आयोजित 66वें अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते थे? तो याद रखना टोटल 6 मेडल जीते थे, उसमें से 3 गोल्ड मेडल थे। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, 3 गोल्ड मेडल। संसद का मानसून सत्र 2025 कब आयोजित होने वाला है? तो संसद का जो मानसून सत्र है 2025 ये कब आयोजित हुआ? तो ये 21 जुलाई से लेकर नहीं, मानसून सत्र पूछा है, हाँ ठीक है, 21 जुलाई से 21 अगस्त 2025 तक आयोजित किया गया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। 22 अप्रैल के घातक पहलगांव हमले के संलिप्तता के कारण जुलाई 2025 में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा किस संगठन को विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया गया था? देखिए 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगांव में जो कि घातक आतंकवादी हमला हुआ था, उसके बाद किस संगठन को विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा? तो टीआरएफ को, टीआरएफ यानी द रेजिस्टेंस फ्रंट को, द रेजिस्टेंस फ्रंट। ऑप्शन नंबर बी टीआरएफ करेक्ट आंसर है। देखिए जुलाई 2025 में सिंगापुर, भारत और सिंगापुर के बीच आयोजित होने वाले वार्षिक समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास का नाम क्या है? तो जुलाई 2025 में भारत और सिंगापुर के बीच आयोजित होने वाले वार्षिक समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास का जो नाम है वो भाई क्या है? तो सिम्बेक्स, भारत और सिंगापुर के बीच पूछा है ना, सिम्बेक्स करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट है। नवंबर 2025 में 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो नवंबर 2025 में 56वां, ठीक है, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव यानी आईफी 2025 ये गोवा में आयोजित किया गया ना अभी। देखिए करेक्ट आंसर होगा गोवा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है साथियों, गोवा में। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में लगातार 8वें वर्ष किस शहर को भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है? तो देखिए यहाँ आपका करेक्ट आंसर होगा साथियों इंदौर को, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है भाई। अग्नि-1 मिसाइल के बारे में पूछा जा रहा है। अग्नि-1 मिसाइल की मारक क्षमता कितनी है जो परमाणु और पारंपरिक दोनों प्रकार के आयुध ले जाने में सक्षम है? देखिए करेक्ट आएगा 700 से 900 किलोमीटर, ठीक है। कम उत्पादकता वाले जिलों में कृषि सुधार के लिए जुलाई 2025 में शुरू की गई सरकारी योजना का नाम क्या है? डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए UIDAI यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के दिशा निर्देशों के अनुसार अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट यानी MBU पूरा करने के लिए किस आयु वर्ग के बच्चों की आवश्यकता है? देखिए राइट आंसर होगा 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के वर्ग के बच्चों की। क्वेश्चन नंबर 40 है, भारत में आधार जारी करने, उसे अपडेट करने और प्रबंधित करने के लिए कौन सी, ठीक है, प्रबंधित करने के लिए कौन सी सरकारी एजेंसी जिम्मेदार है? तो वही UIDAI यानी भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण। अगला जुलाई 2025 में लिग्नानो मीटिंग विश्व एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर कांस्य पदक में NC सोजन ने किस स्पर्धा में तीसरा स्थान प्राप्त किया? करेक्ट होगा लॉन्ग जंप यानी लंबी कूद में। जुलाई 2025 में शुभांशु शुक्ला को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ले जाने वाले मिशन का नाम क्या था? देखिए राइट होगा एक्सियोम 4। अगला स्किल इंडिया मिशन की 10वीं वर्षगांठ कब मनाई जा रही है? तो स्किल इंडिया मिशन की 10वीं वर्षगांठ अभी 15 जुलाई 2025 को मनाई गई थी। देखिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा 15 जुलाई 2025 को। किस फुटबॉल क्लब ने 2025 में पहला फीफा क्लब विश्व कप जीता है? तो याद रखिएगा चेल्सी फुटबॉल क्लब ने साथियों, चेल्सी फुटबॉल क्लब ने 2025 में पहला फीफा क्लब विश्व कप जीता है। जुलाई 2025 में हरियाणा का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? देखिए जुलाई 2025 में हरियाणा का नया राज्यपाल प्रोफेसर आसिम कुमार घोष जी को नियुक्त किया गया है, जिनका फोटो आप देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा प्रोफेसर आसिम कुमार घोष। जुलाई 2025 में गोवा का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया? तो जुलाई 2025 में गोवा का नया राज्यपाल जो है किसको नियुक्त किया गया है? देखिए ऑप्शन नंबर सी राइट है पुष्पपति अशोक गजपति राजू जी को।
आगे अगला है, आप लोगों ने क्लास को अगर लाइक नहीं किया है तो सभी साथी वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। जुलाई 2025 में उद्घाटन किए जाने वाले भारत के दूसरे सबसे लंबे केबल स्टेड ब्रिज का नाम क्या है? देखिए राइट होगा सिंदूर ब्रिज। सिंदूर ब्रिज ऑप्शन नंबर सी। और अगर आपसे पूछे भारत का सबसे लंबा केबल स्टेड ब्रिज कौन सा है, याद रखिएगा बांद्रा वर्ली सी लिंक, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा भाई। विंबलडन 2025 पुरुष एकल का खिताब विजेता कौन है? तो राइट आंसर होगा यानिक सिनर। यानिक सिनर पढ़ना आप, यानिक सिनर याद रखना, ठीक है। और महिला एकल का खिताब अगर पूछे विंबलडन 2025 में तो याद रखिएगा इगा स्वीटेक। अगला, जुलाई 2025 में भारतीय सेना द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन शिवा 2025 का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो ऑपरेशन शिवा 2025 का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो श्री अमरनाथ यात्रा को सुरक्षित संचालन सुनिश्चित करना। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा, श्री अमरनाथ यात्रा का सुरक्षित संचालन सुनिश्चित करना। एक क्वेश्चन और है, देखिए क्वेश्चन है, विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो यानी AAIB की रिपोर्ट के अनुसार एयर इंडिया की उड़ान संख्या AI-171 के दुर्घटनाग्रस्त होने का कारण क्या था? जो कि अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भरी थी, आप सभी को पता है, जो क्रैश हो गया था प्लेन अभी, ठीक है, अहमदाबाद में। तो ये क्रैश होने का कारण क्या था? जो रिपोर्ट AAIB ने सौंपी है उसके अनुसार इंजनों को ईंधन की आपूर्ति बंद हो गई थी। तो साथियों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे 2025 के। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई है, और अगर आपको क्लास पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। चलिए तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।